हेलो एवरीवन, क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स का इंटेक्स क्वेश्चन 3.3 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P, यानी कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है। द रेट लॉ इज गिवन बाय R इज इक्वल टू K A टू द पावर हाफ B, यानी कि ये रेट लॉ है हमारा। हमें इससे बताना है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रेट इक्वेशन लिख लेंगे जो कि है R इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। पावर यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होता है, रिएक्टेंट के पावर का सम, यानी कि यहाँ पर 2 पावर है, हाफ और 1, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पावर 2 था तो ये 2 होगा, तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लिख लेंगे। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, और हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 यानी कि कितना हो जाएगा 2.5, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2.5। ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 3.4। क्वेश्चन बोल रहा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X to Y follows second order kinetics. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास X एक रिएक्टेंट है जो कि रिएक्शन करके Y बना रहा है। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, यानी कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है 2। तो हम इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, इसका रेट R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इंटू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट यहाँ पर X है तो X का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू द पावर उसका ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि X का कॉन्सेंट्रेशन है A, तो इससे रेट लो क्या हो जाएगा, इससे रेट लो हो जाएगा R इज इक्वल टू K। अब यहाँ पर हम A पुट करेंगे तो A का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जनरल। अब सेकेंड टाइम हमें बोला गया है कि अगर X का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज किया जाए तो Y का कॉन्सेंट्रेशन कैसे चेंज होगा। तो X का कॉन्सेंट्रेशन पहले था A, अब 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 3A। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रेट लॉ में बैठा देते हैं इसका वैल्यू, तो K, अब हम A की जगह 3A पुट करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, तो K स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9A², और 9 को हम बाहर लिख के KA² लिख सकते हैं। और KA² कितना था, यहाँ पर हम 1 2 करके लिख सकते हैं, KA² R1 का वैल्यू था। ठीक है, यानी कि अगर हमने X का कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज किया है तो हमारा Y का बनने का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 9 टाइम्स इंक्रीज। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ Y will be increased by 9 times। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना।